ओम शांति। सभी अपने कल्याण के स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। अगर लगता है इस स्वरूप में कल्याण है तो बच्चे कब तक मुरलियाँ सुनोगे? कब तक ज्ञान सुनोगे? परिवर्तन कब हो जाओगे? क्या बस पूरी जीवन मुरलियाँ ही सुननी है? ज्ञान ही सुनना है? इसी में जिंदगी बितानी है, काटनी है? तुम स्वयं विचार करो। परिवर्तन की यात्रा कब करोगे? कब तक मुरलियाँ पढ़ोगे? कब तक मुरलियाँ सुनोगे? कब तक मिलन मनाओगे? परिवर्तन कब होंगे? तुम जो कुछ कर रहे हो, फिर आत्मिक स्थिति हो, याद हो, सकाश हो, वाणियाँ हो, ये सब कब तक करोगे? क्या परिवर्तन होने का मन नहीं है? परिवर्तन होने का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ समाप्त। तो क्या पुरुषार्थ समाप्त करने का मन नहीं है? विचार करो अपने से। तुम जो यात्रा कर रहे हो, क्या अच्छी लग रही है? पुरुषार्थ की यात्रा किसे अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं। हर किसी को प्राप्ति की यात्रा अच्छी लगती है। तो प्राप्तियां कब करोगे और कब तक पुरुषार्थ करते रहोगे? क्या थक नहीं गए तुम? बोर नहीं हुए ये सारा पुरुषार्थ करते करते? परेशान नहीं हुए? होश में आ जाओ और जिस बात के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, गारंटी है वो मिलेगी। वो लक्ष्य हासिल हो जाएगा, इसकी गारंटी है क्या? तुम्हारे अंदर इतने वर्षों में कोई बदलाव हुआ है क्या? तुम्हारे संस्कारों में चेक करो। मुरलियाँ सुनने से कुछ नहीं होता बच्चे। मुरली स्वयं बनना है। हर अक्षर धारण करना है, उसका संस्कार बनाना है। इतने वर्ष हो गए, अभी 90 साल पूरे होंगे। 90 साल में 90 भी बने हैं क्या? जिंदगी गई सबकी मुरलियाँ सुनते, अमृत वेला करते, नुमा शाम करते, सब कुछ करते, बाबा मिलन मनाते। परिवर्तन शून्य, कुछ नहीं है। तुम्हारी भी यही हालत है। परिवर्तन कुछ नहीं है। तुम भी कोई अलग नहीं हो। तुम तो उनसे भी बदतर हो। समझ की बात है। कब तक यह यात्रा करनी है? विचार करो। और अगर तुम्हें इसी ही यात्रा में आनंद आता है तो मुबारक हो, करते रहो पुरुषार्थ की यात्रा। दो प्रकार के यात्री होते हैं, एक पुरुषार्थ की यात्रा करते हैं, दूसरी परिवर्तन की यात्रा करते हैं। तुम कौन सी यात्रा कर रहे हो, पुरुषार्थ की या परिवर्तन की? पुरुषार्थ करने में सभी को रस है। किसी को भी पूछो मुरली के बारे में,
कहेंगे मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाबा के महावाक्य है, बाबा की श्रीमत है, और परिवर्तन मिस करना है। मुरली मिस नहीं करनी है, परिवर्तन मिस करना है। क्या ज्ञान है, सुंदर है, समझ की बात है। ऐसे बहुत बच्चे निकलेंगे। किसी को पुरुषार्थ में रस होगा, किसी को परिवर्तन में रस होगा। परिवर्तन वाला परिवर्तन होता जाएगा, पुरुषार्थी पुरुषार्थ करता रहेगा मरने तक। मरने तक, शरीर छोड़ने तक उसका पुरुषार्थ चलेगा, पर कभी परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन करने वाले को पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। जो परिवर्तन होना चाहता है उसे कौन सा पुरुषार्थ करना है, उसे बस समझ चाहिए क्या छोड़ना है, क्या धारण करना है। और पुरुषार्थी वही बात छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही बात धारण करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है पुरुषार्थ। समझदार 1 सेकंड में काम कर देता है, पुरुषार्थी की जिंदगी चली जाती है छोड़ने धारण करने में। तुम कौन हो, पुरुषार्थी या परिवर्तन करने वाले? समझ की बातें हैं। परिवर्तन सबके बस की बात नहीं है, सबका कार्य नहीं है। पुरुषार्थ सब करेंगे, सब करेंगे। परिवर्तन करना सबका कार्य नहीं है। देखो तुम कौन हो, समझ की बात। कलयुग की माया पता है आपको कौन सी है? महामाया। जिस एक बात के कारण आप परिवर्तन नहीं हो रहे हो, जानते हो उस माया को? कलयुग की माया, महामाया। बस वो एक ही बात है सभी में, जिसके कारण कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। बता सकते हैं? मेहनत करना। आई एम राइट, इसलिए मुझे परिवर्तन नहीं करना है। भोजन, मेरापन, अटेंशन की कमी, मनमत, मैं अच्छा हूं। एक ही माया है, किसी को भी पसंद नहीं कोई किसी को सिखाए। नोक झोंक करे, एक ही माया है। मैंने जो किया है वो राइट है, इसमें कमी मत निकालो। एक ही माया है, ना पढ़ने की ना सीखने की, इसलिए कोई नहीं सीख रहा है, किसी को भी पसंद नहीं है। वो दुश्मन है जैसे, किसी बात में कोई कमी निकालने वाला जैसे दुश्मन है कलयुग में। यह कलयुग की महामाया है, इसलिए कलयुग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। गिने चुने होंगे जो खोजते हैं सभी को, जो उनके अंदर कमी निकाल के दिखाए ताकि वो ठीक कर सकें। बहुत कम लोग हैं, समझ। इसीलिए तो कोई अपने कार्य को वेरीफाई नहीं करा था, क्योंकि उसे पता है उसने राइट किया है। सुबह से कोई सेवा की, वेरीफाई कराइए, वेरीफाई कराइए। वेरीफाई कराइए, किससे कराइए?
कोई सेवा की है? इनको किचन में बैन कर दो, आज से नहीं चाहिए मुझे, इनको कोई सेवा नहीं देनी है। जो अपनी सेवा को वेरीफाई नहीं कराएगा उसको परमानेंट सेवा से बैन कर दिया जाएगा। कल इतनी गालियां दी, पेट नहीं भरा। परमानेंट बैन। क्लियर? वेरीफाई कराना नहीं होता अपनी सेवा को। मिर्ची ठीक से काटी है नहीं काटी है, धनिया ठीक से कटी है नहीं कटी है, कुछ भी हो सेवा, ये कैमरा ठीक से लगा है नहीं लगा है, ये साउंड सिस्टम ठीक है नहीं है। याद रखना, कुछ भी अगर वेरिफिकेशन के बिना यहाँ किसी ने किया, शायद घर जाना पड़ सकता है, शायद। संभल कर रहना। आपका काम है उनको बताना, हर किसी के हर कर्म को वेरीफाई कराना। वही वेरीफाई कराएंगे, उनका काम है बस वेरीफाई कराना, बाकी कोई स्थूल सेवा उन्हें नहीं करनी है। हर किसी के हर सेवा का, हर कर्म का वेरिफिकेशन देना उनका काम है। समझ की बात है। कल इतना भी मैंने कहा, मरोगे एक दिन, बहुत छोटी सी सेवा होगी। याद रखना, जब मैं कहता हूँ किसी न किसी के साथ घटित होता है, बहुत छोटी सी सेवा होगी। उस छोटी सी सेवा के चक्कर में सब सत्यानाश करेगा कोई। आज तक मेरा वचन खाली नहीं गया है, किसी न किसी को अप्लाई हुआ ही हुआ है। भले मैंने संकल्प कट किए हैं, फिर भी सिद्ध हुआ है। मेरा वचन नहीं सिद्ध हुआ है, तुम्हारी गलतियां सिद्ध हुई है। अहंकार इतना है क्या तुम राइट करते हो? समझ की बात है। बर्तन घिसे तो भी वेरीफाई कराना है, कपड़े धोए तो भी वेरीफाई कराना है, कपड़े सुखाने लगाए तो भी वेरीफाई कराना है किसी को बुलाकर, ये ढंग से लगाए कि नहीं लगाए सुखाने के लिए। समझ की बात है। क्या प्रॉब्लम क्या है वेरिफिकेशन में? हर सेवा के, हर कर्म के वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या है? यह तो यज्ञ सेवा है। नीच की औलादो, अभी तक तुम्हारा खुद का वेरिफिकेशन बाकी है। मैं ढंग से बैठा हूं या नहीं बैठा हूं, ढंग से बात कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मेरी बात करने की टोन सही है, शब्द रचना सही है, मेरी दृष्टि ठीक है। ये कब करोगे? ये तो यज्ञ की बातें चल रही है, खुद का वेरिफिकेशन कब करोगे? तुम्हें तो यही लगता है यू आर राइट, तुम एकदम सही हो, बस तुम्हें खबर ही नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे हिसाब से तुम सही हो, बाकी सारे संसार के हिसाब से और परमात्मा के हिसाब से, सारे शक्तियों के हिसाब से तुम पूरे गलत हो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारी हर हरकत गलत है। समझ है?
जब तक सेवाओं का वेरिफिकेशन नहीं होता, मैं इस बात के लिए श्रीमत नहीं दूंगा, पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए, कि हमारा बैठना ठीक है, खाने का तरीका ठीक है। मनमत से किसी ने किया तो याद रखना। समझ की बात है। वेरिफिकेशन समझ में नहीं आता क्या? कुछ भी करो, कुछ भी माना कुछ भी, समझ की बात है। मुरली हॉल के बाहर चप्पल निकाल रहे हो, पहली ही चप्पल तुम्हारी है तो वेरीफाई कराना है, ये चप्पल बरोबर रखी है हमने, फिर उसे देखकर बाकी सब रख देंगे। समझ की बात है। जब तक अपने कर्मों को वेरीफाई नहीं कराते तब तक भ्रम में हो। इसलिए मैंने कहा ना, कलयुग की माया है, किसी को किसी से सीखना नहीं, इवन परमात्मा से भी किसी को नहीं सीखना है, बिल्कुल नहीं सीखना है। नहीं, मैं जो हूं जैसा हूं राइट हूं, मुझे कुछ मत बोलो, मेरे अंदर कोई कमी मत निकालो। समझ की बात है। होश में आ जाओ। यह जो माया है कि मैं जो हूं जैसा हूं राइट हूं, यह जब तक नहीं निकलती तब तक आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, अधिकार। हर कर्म, हर सेवा जब आप करते हो, कोई भी सेवा करते हो, कोई भी कर्म करते हो, जिसको लगता है यह मैंने ठीक से नहीं किया, गलत किया है, वो जरा हाथ उठाओ। एक टमाटर भी काटो, जिसको लगता है मैंने गलत काटे हैं, वो जरा हाथ उठाओ। कुछ भी सेवा तुम जो करते हो, करने के बाद तुम्हें लगता है शायद मैंने कुछ गलती की है, गलत सेवा नहीं की, गलत सेवा की है, बोले। वन स्ट्रीम में सेवा पूरी करके भी पहले बताया भी है, किसी ने कैसे आलू काटना है वैसे ही तुमने काटे हैं, फिर भी लगता है शायद कुछ गलती की है, वो हाथ उठाओ। किसी भी सेवा में कैसे बर्तन धोने ये भी बताया है, अच्छे से बर्तन धोए फिर भी लगता है शायद हमने ठीक से नहीं किया, गलत किया है, वो हाथ उठाओ। किस सेवा में? वो तो नई सेवा है बच्चे, बोले। कभी कभी नहीं, सदा। अगर आपको ये लगता ही नहीं कि आपने गलत किया है तो आप वेरीफाई क्यों कराओगे? वेरीफाई कराते हर वक्त, सदा करते, बहुत अच्छा। बोले। बोले। सही करके लगे गलत हुआ है
गलत करके ना लगे गलत हुआ है, तुम उसमें मास्टर हो, उस सेवा में, यज्ञ में तुम्हारे अलावा वो सेवा को बेहतर कोई नहीं करता, फिर भी तुम्हें लगता है कुछ गलत हुआ है, ऐसी सेवा की मैं बात कर रहा हूं। यज्ञ में उस सेवा को तुम्हारे अलावा कोई एक्यूरेट नहीं करता, कोई भी सेवा हो, फिर भी यह लगता हो शायद हमने गलत किया, ऐसी सेवा की मैं बात कर रहा हूं जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, फिर भी लगता है शायद हमने कुछ गलत किया है, गलती की है। जिसमें गलती होती है उस बकवास सेवा की क्या बात कर रहे हो? जिसमें तुम एक्सपर्ट हो वो बताओ। जैसे उन्होंने कहा वो भोजन बनाते फिर भी उन्हें लगता है टेस्ट में कोई गड़बड़ी है, किसी से करा देते हैं। उनकी भोजन की सेवा है, वो तो एक्सपर्ट है उसमें। तुम्हारे एक्सपर्टीज की सेवा बताओ जिसमें तुम्हें लगता है तुमने गलती की है, हो तो हाथ उठाओ, बोलिए। ठीक है, वेरिफिकेशन दो प्रकार का होता है। चेक करो जरा कोई गलती तो नहीं की है। ये तुम्हारा स्वार्थ का वेरिफिकेशन है। तुम्हें खुद को पता है सब ठीक किया है तुमने, फिर भी तुम कहते हो चेक करो जरा कोई गलती तो नहीं हुई है। इसे कहते प्योर वेरिफिकेशन। तुम्हें खुद को पता है तुमने 10 बार चेक किया है, कोई गलती नहीं, फिर भी वेरीफाई करा रहे हो। देखेंगे वेरिफिकेशन के 2 वचन होते, देखो जरा कोई गलती तो नहीं हुई, देखो जरा सब ठीक है ना। 2 वचन है, देखो जरा सब ठीक है ना, देखो जरा कोई गलती तो नहीं की। 2 अलग अलग है। एक वेरिफिकेशन हो रहा है गलती वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। दूसरा वेरिफिकेशन हो रहा है सब ठीक है यह देखने के लिए। तुम कौन सा वेरिफिकेशन करते हो? वेरिफिकेशन तो गलती का नहीं होता, जो ठीक है उसका किया जाता है। कुछ गलत तो नहीं हुआ ये जरा चेक करो, ये वेरिफिकेशन नहीं है। सब ठीक है ना, जरा चेक करो, यह वेरिफिकेशन है। समझ की बात है। ऐसे वेरिफिकेशन किया जाता है, इसको वेरिफिकेशन कहते हैं। समझ की बात है। वाणी में भी पब्लिकली कहता हूं, अगर यह संस्कार धारण नहीं किया, एक दिन ऐसा लटकोगे कि दोबारा कुछ करने को आगे नहीं आओगे। वचन ध्यान में रखना मेरा। लटकने का बड़ा शौक है ना, अपने से कर्म करने का। रुको, मेरी प्रत्यक्षता नहीं हुई है। समझ की बात है। उसके बाद जो सेवाएं शुरू होंगी, अगर संस्कार नहीं होगा, ऐसे लटकोगे, पश्चाताप करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जिंदगी भर शरीर छोड़ने तक सिवाय पश्चाताप के जीवन में कुछ नहीं बचेगा। मैं बस कह रहा हूं, मैं नहीं चाहता ये सत्य हो जाए, पर जब मैं कह रहा हूं, मना किसी का तो पार्ट है। वो अगर सावधान नहीं हुआ तो उससे वो तो होना ही है।
मैं वही कहता हूँ जो किसी से कुछ होने वाला होता है, किसी का कोई पार्ट होता है। जो पार्ट ही नहीं, वो मैं बात भी क्यों करूं? समझ की बातें हैं सारी। बिना वेरिफिकेशन के यहाँ कोई भी सेवा होगी, उस सेवा को रिजेक्ट करना है, मेरी श्रीमत है। कुछ भी बिना वेरिफिकेशन के हुआ, उसे रिजेक्ट, एक्सेप्ट नहीं करना है। उस चीज़ को, उस बात को सेवा में नहीं लगाना है। समझ की बातें हैं, संभल कर रहना। कलयुग में आदत ही नहीं है ना। कलयुग में बस एक ही बात लगती है, हम राइट हैं, हमने जो किया वो राइट है, ज़रूरत नहीं किसी से वेरीफाई कराएं। हम जो कर रहे हैं वो राइट है, जो किया वो राइट है, जो करेंगे वो भी राइट है। गलत किसी को नहीं लगता। समझ की बात है। और जो परिवर्तन होने वाले होते हैं ना, वो कितने भी राइट कर्म करें, उनको यही लगता है कुछ गलत किया है, कुछ गलती हुई है हमसे। ये परिवर्तन होने वाली आत्मा, समझ की बात है सारी। पसंद नहीं, पति को पसंद नहीं कि पत्नी कुछ कहे, पत्नी को पसंद नहीं पति कुछ सिखाए कहे, बच्चों को पसंद नहीं माता पिता कुछ कहे, माता पिता को पसंद नहीं बच्चे कुछ कहे उनकी बात में। किसी को पसंद नहीं उनके किसी भी बात में कोई नोक झोंक करे। हाँ, उन्हें राइट किताब दो, वाह बढ़िया किया आपने, देखो कितना खुश हो जाते हैं। गलती निकालो, देखो कितना नाराज हो जाते लोग। इसलिए यहाँ किसी को सीखना नहीं है, बस अपना प्रदर्शन करना है यहाँ पर, अपनी हर बात का और अपना स्वयं का, कि मैं राइट हूँ और मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब राइट है। बस प्रदर्शन करना है और कुछ भी नहीं। समझ की बात है सारी। होश में आ जाऊं, जागरूक हो जाऊं। जब तक तुम्हें एक निश्चय नहीं होता, तब तक तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। कौन सा निश्चय? कि मैं हमेशा गलत हूं, यही निश्चय। निश्चय बोल रहा हूं मैं, निश्चय। निश्चय का अर्थ है संस्कार, पक्का, कड़ा संस्कार, अविनाशी संस्कार, कि मैं हमेशा गलत हूं। यह निश्चय जब तक नहीं होता, तब तक तुम सही नहीं हो पाओगे। इस संसार में किसी में ताकत नहीं है तुम्हें सही करने की। गलत ही सीखता है, सही क्यों सीखेगा? वो तो जानता है। तुम्हें परमात्मा रोज नई नई विधिया बातें सिखाता है, संस्कार सिखाता है। ना सीखने का एक ही कारण है कि तुम सही हो। जो गलत है वो तुरंत उठाएगा, उसे पता है ये मेरे काम की चीज़ है, मुझे लेनी है। सही, हाँ बहुत अच्छा, बाबा ने बढ़िया ज्ञान दिया आज, बड़ा मज़ा आया। उसके क्लास भी बने, शॉर्ट्स भी बने, दुनिया तक पहुंचा। समझ की बातें सारे, होश में आना पड़ता है। आपको पता है
मुरली एडिटिंग, क्लास बनाना, शॉर्ट्स बनाना, ये स्वयं बाबा क्यों करता है पता है? अहंकार ना आए, पता नहीं, लोगों तक बाबा की ऊर्जा पहुंचे। बाबा पवित्र है, वही ऊर्जा सब तक पहुंचेगी। सेवा से अहंकार आएगा, बाबा करेगा तो सब में प्योर ऊर्जा जाएगी। अहंकार आ सकता है, इतनी बड़ी सेवा। बड़ी सेवा, इसमें कोई गलती हुई तो बहुत बड़ा बोझा चढ़ेगा। परमात्मा से शक्ति जाएगी, वो एक ही कारण है, आप जानते हो, गलती का और किसी को ना जाए। गलती हुई तो बड़ा बोझा चढ़ेगा। किसी ने किया तो किसी की स्टेट होगी तो वही ऊर्जा जाएगी। एक ही कारण है, ये ज्ञान देना है। या तो परमात्मा दे सकता है, या फिर उस शॉर्ट्स में जो कहा है वो जिसने धारण किया है वो दे सकता है। अगर आपने धारणा नहीं की है तो व्यर्थ कर रहे हो उस ज्ञान को। भला आपको अच्छा लग रहा है, मैं बोलता नहीं हूं, मैं बताता नहीं हूं, प्रॉब्लम वही है। मैंने अगर कहा तो वापिस मैं सही हूं, मेरे अंदर गलती निकाल दी। नोक झोंक पसंद नहीं किसी को। तुम अगर ये सारे शॉर्ट्स बना रहे हो, क्लासेस बना रहे हो, परमात्मा वाणी एडिट कर रहे हो, मुरली दे रहे हो, धारणा की है तो दे सकते हो, वरना उसकी कोई कीमत नहीं संसार में। वो शून्य है, वो किसी में धारण नहीं होगा। या तो डायरेक्ट परमात्मा दे सकता है। समझ की बात है। बाकी बातें छोड़ो, गलती हुई तो बोझा चढ़ेगा, ये वो तो मैं डिलीट कर दूंगा। पर मूल बात एक ही है, ज्ञान वही दे सकता है जिसने धारण किया है, या फिर डायरेक्ट परमात्मा दे सकता है, बाकी नहीं दे सकते, अलाउड नहीं। दोगे आप पर वो व्यर्थ हो जाएगा, उसमें ऊर्जा शून्य होगी। व्यूज भी बहुत अच्छे होंगे पर ऊर्जा शून्य होगी, वो किसी के काम का नहीं, किसी के काम का नहीं। समझ की बातें हैं सारी। परमात्मा कुछ नहीं कहता, तुम्हें जो करना है वो तुम करो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हें क्या लगता है शॉर्ट्स क्लासेस वायरल हो गए, काम हो गया? अरे धारणा में आने के बाद, संस्कार बनने के बाद काम हो जाएगा। मिलियंस बिलियंस व्यूज आ गए किसी क्लास को, क्या उपयोग है उसका? व्यूज का करेंगे क्या बताओ? धारण कितनों ने किया ये बताओ? मूल बात है धारणा की। व्यूज क्या क्या अचार डालना है? समझ है बच्चों? इसलिए यहां हर बात श्रीमत से करनी पड़ती। और ध्यान में रखना बच्चे, तुम अपने से कुछ नहीं कह सकते कि बाबा ये करे, बाबा वो करे, ये हमें अच्छा लगता है, वो हमें अच्छा लगता है। नहीं मेरे बच्चे, बातें शॉर्ट्स की या क्लास की नहीं, इन जनरल, इन जनरल बाबा ये लाइव लगाना हमें अच्छा लगता है, हम करें। अच्छा लगता है इसलिए कुछ नहीं किया जाता आध्यात्मिक मार्ग पर। कल्याण होगा तो करो, वरना बच्चे व्यर्थ गवा रहे हो अपनी ऊर्जा, अपना समय। और तुम्हें ये बात समझाने जाए
बताने जाए तो तुम डिस्टर्ब हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे। हर कार्य हर किसी के लिए नहीं होता मेरे बच्चे। यहाँ पर तुम्हें चुप रहना है। जिस दिन तुम पात्र बनोगे उस दिन परमात्मा तुम्हें कोई सेवा देगा, पर वो सदा के लिए नहीं। कभी तुम अपात्र बनोगे, परमात्मा उसे निकालेगा तुम्हारे कल्याण के लिए। वरना कंटिन्यू करनी है तो कंटिन्यू करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कोई भी सेवा। इसलिए कोई भी सेवा मिले तुम्हें, किसी को कहा जाओ कपड़े धो, वन टाइम ही है, अगला लौट भी उसे करना है, यह ना सोचे वो, कल भी मिलेगी यह ना सोचे। जाओ किसी को कहा भोजन बनाओ, आज के दिन के लिए कहा है, कल तुम्हें वही सेवा करनी है, इस अटैचमेंट में नहीं रहना। ध्यान दो, अपने से कुछ नहीं लेना है बच्चे। कभी आप कोई कहोगे सुबह उठकर, बाबा हम जल्दी सुबह उठते, हम नाश्ता बनवा दे सुबह का, ये मनमत की सेवा है, ये मनमत है। कुछ भी अपने से लेना मनमत है। तुम्हें कोई काम धंधा नहीं तो सकाश सेवा दी है ना मैंने। और मेरे बच्चों, हर सेवा हर किसी के भाग्य में है। वो अपना तीव्र पुरुषार्थ करके यहाँ पहुँचा है। तुम मनमत से जब कहते हो, परमात्मा ना नहीं बोलता, फिर तुम किसी और का भाग्य छीन रहे हो, क्योंकि उस दिन किसी और की सेवा थी उस बात की। हाँ, कोई परमानेंट सेवा किसी को दी है तो बात अलग है, और परमानेंट कुछ होती नहीं। कभी नहीं समझना अपने आप को कि कैमरामैन तुम परमानेंट हो, ये ऑपरेट करने वाले, लाइव लगाने वाले तुम परमानेंट हो। फंसोगे उसमें, फंसोगे। कल हमने बहुत सुंदर सेंटेंस सुना, इफ यू बिलोंग टू एनीथिंग। क्या है इसका अर्थ? हिंदी ट्रांसलेट, अब किसी के हो, इनडायरेक्ट, इफ यू बिलोंग टू एनीथिंग यू कैन नॉट फाइंड गॉड। एक जू पर्सन कह रहा है, कल हमने देखा। आपको भगवान नहीं मिल सकता। रिलीजन को भी बिलोंग करो तो भी आप भगवान को नहीं पा सकोगे। किसी विधि में भी अटके रहो, योग की, आत्मिक स्थिति की, सकाश की, भगवान को नहीं पा सकोगे। किसी धारणा में भी फंसो, भगवान नहीं मिलेगा कुछ भी। इसलिए बाबा ने कहा है, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। कहाँ भी तुम्हारी बुद्धि अटकी हुई है, तुम परमात्मा को नहीं पा सकोगे। किसी भी सेवा में बुद्धि अटकी है, अपने स्थिति में भी बुद्धि अटकी है, अपने संस्कारों में भी बुद्धि अटकी है, भगवान को नहीं पा सकोगे। समझ की बातें हैं बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, गफलत मत करो, ध्यान दो। देखो तुम कहाँ हो, किसके हो, कहीं फंसे हुए तो नहीं हो। वेरिफिकेशन का अर्थ क्या है? तुम फंसे हुए नहीं हो। इसलिए तो तुमने बस श्रीमत अनुसार कर्म किया और किसी को बुलाया, निमित्त को, ये जरा चेक करो श्रीमत अनुसार हुआ है ना। जैसे श्रीमत मिली थी वैसे किया है ना हमने। माया आएगी? कहीं नहीं आ सकती। अभी वो सब करेगा पर कहीं अटकेगा नहीं, क्योंकि वेरिफिकेशन कर रहा है हर बात का।
झाड़ू लगाओ तो भी किसी को बुलाओ और पूछो, देखो जरा ये श्रीमत अनुसार ठीक से हुआ है ना, झाड़ू लगाने की सेवा। अहंकारी कभी वेरिफिकेशन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, उसको अपना अहंकार। यह तो सेवाओं की बातें हुई बच्चे, सेवाओं से निकलकर फिर अपने में आना है। मेरा बोलने का ढंग ठीक है? अब बताना, अभी हमने ये जो बात की 2 मिनट, वो ठीक की ना? इसमें कोई गलती तो नहीं की? मेरे कर्म ठीक है ना? उठना, बैठना, चलना, हमारा सबके साथ का व्यवहार ठीक है ना? कोई गलती तो नहीं होती ना? किन्हीं वचनों से हमारे किसी को दुख तो नहीं मिलता? समझदार वेरिफिकेशन करता रहता है। देख बच्चे, तू अगर कहीं अटका हुआ है तो वेरिफिकेशन नहीं करेगा, वो अटकना ही सिद्ध करता है तेरा भ्रम कि तू सही है। तो इस भ्रम में है बच्चे, होश में आ जा, जागरूक हो जा, समझ की बातें। एक दूसरे के कर्मों को वेरीफाई करो, जो भी आसपास हो उससे चेक करो। ध्यान में रखना, बड़ी बात बताता हूं, तुमने कोई भी सेवा की, 1 घंटा 2 घंटा, और वहां जो कोई है उसे तुमने वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, और अगर उसने दिल से किया, करना तो पड़ेगा क्योंकि मेरा यज्ञ है, दिल से किया, तो पता है आपको फल क्या है? इसने जो 2 घंटे की सेवा की है, वही प्राप्ति इसने 2 मिनट में की। दोनों को मैं सेम प्राप्ति दूंगा, दोनों को समान फल दूंगा। क्यों? क्योंकि दोनों ने मिलकर सेवा में कोई गलती होने नहीं दी, यज्ञ की सेवा परफेक्ट रखी, इसलिए दोनों को समान फल, इसको 2 घंटे में, इसको 2 मिनट में। इसलिए वेरीफाई करने में और कराने में कतराना नहीं। पर अगर सेवा गलत हुई तो कितने जन्मों का बोझा सेवा करने वाले पर आएगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो यह भी कहता हूं सभी को कि मैंने कोई श्रीमत दी है और वहां आसपास कोई खड़ा है तो उससे भी कंफर्म कराओ कि बाबा ने यही कहा है ना हमारे लिए, यही श्रीमत दी है ना। कोई कराता है तो जरा हाथ उठाओ। कराते हैं? किससे कराते हैं? हमने यही सुना है, क्या यही सही है ना? नहीं, कंफर्म हो या ना हो, वेरीफाई कराना है। मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। बात वही है, वहां आसपास जो खड़ा है उससे पूछना है, और कोई नहीं है, बाबा अकेला है, तो बाबा को दोबारा रिपीट करना है। बाबा यही कहा ना आपने, यही श्रीमत है ना आपकी। समझ की बात है, यह मायावी दुनिया है बच्चे, यह मायावी दुनिया है। माया का एक ही काम है, श्रीमत में एक अक्षर चेंज करना, एक मात्रा बदल देना, एक शब्द को चेंज करना, ताकि श्रीमत चेंज हो जाए। श्रीमत बहुत एक्यूरेट होती है और जनरल श्रीमत होती है, छोटी छोटी बातों की।
पर वो सबसे पालन नहीं होगी, वो उसमें कुछ न कुछ मनमत चलाएगा, बस वही उसके विनाश का कारण है। समझ की बात है। श्रीमत श्रीमत है, और श्रीमत में मनमत कहाँ चलती है पता है? जहां आप एक्सपर्ट हो, जहां आपको कुछ आता नहीं है ना, वहां मनमत नहीं चलेगी, वहां आप चुप रहोगे, एकदम चुप। पर जहां कुछ आता है वहां मनमत चलना स्वाभाविक है। समझ की बात है। तुम्हें सही करना है, श्रीमत नहीं पालन करनी है। होश में आना पड़ता है बच्चे, वंडरफुल ड्रामा है सारा। श्रीमत का अर्थ क्या है? तुम्हें बस चुप रहना है। तुम्हें दिया है ना 24 घंटे का सकाश, करते रहो। जब तुम्हें जो कहा जाएगा वो करना है, भले वो स्थूल कर्म होगा, पर उससे गुरु की ऊर्जा तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो रही है, और उस ऊर्जा से ही परिवर्तन होगा। इस ज्ञान से परिवर्तन नहीं होगा। रोज सारी वाणियां सुनाकर 2-2 घंटे, एंड रिजल्ट क्या होता है उसका? श्रीमत पर चलो। हर मुरली का स्लोगन वरदान क्या है, धारणा क्या है? श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। इतनी सारी समझानी देकर एक ही कंक्लूजन है, श्रीमत पर चलो। बाकी कोई कंक्लूजन निकलता है? नहीं। समझ है बच्चों? श्रीमत भूलना स्वाभाविक है, माया है, इसलिए यहां कंफर्म करानी पड़ती है। जब श्रीमत मिली है तब भी कंफर्म, पालन कर रहे तब भी कोई है जिसको पता है बाबा ने हमें क्या कहा है, तब भी कंफर्म। हमें यही कहा था ना बाबा ने, यही श्रीमत दी थी ना, पूरी हो गई पालन करके, तब भी कंफर्म। वेरीफाई कर रहे तब भी कंफर्म। ऐसे जब श्रीमत, एक श्रीमत कंफर्म करके, वेरीफाई करके पूरी करोगे, अनुभव करना कितना बल प्राप्त किया। अनुभव करना, मैं कह रहा हूं डायरेक्ट, अनुभव करना कितनी शक्ति मिली। एक श्रीमत बार बार कंफर्म की, यही कहा ना बाबा ने, यही कहा ना, यही कहा ना, और पूरी होने के बाद वेरीफाई कराई। उसके बाद अनुभव करना कितनी शक्ति मिली। समझ की बातें सारी। होश में आ जाओ बच्चे, यहां बस तुम्हें चुप रहना है, अपना सकाश देते रहना है। जब तुम्हें जो कहा जाएगा वो करना है। तुम कोई बड़ी बातें नहीं करते मेरे बच्चे, तुम कोई यज्ञ का नुकसान नहीं कर रहे हो, पर तुम अपना नुकसान जरूर कर रहे हो। किसी को कहा मैंने, ए भाई जरा मटर साफ करो, सब मिलके छीलो। कोई बच्चा कहता है बाबा हम भी फ्री, हम भी करें। तुझे कहा है? तुझे कहा है क्या? ये जो कहा ना तूने, बाबा हम भी फ्री है, हम कर सकते, यही मनमत है। तेरी आंखों में आंखें डालकर या तेरा नाम लेकर परमात्मा जब तुझे कहेगा बच्चे आप भी बैठो, तब तुझे करना है। तू समझता नहीं मेरे बच्चे। देख मेरे बच्चे, मेरे जितने यज्ञ है उन सब ने यज्ञ को आगे लेके गए, सब। खुद का क्या? खुद का क्या? मेरे सारे यज्ञ, मेरी सारी संस्था, मेरे नाम से जितनी संस्थाएं खुली, सब संस्थाएं आगे बढ़ी है। कितना विस्तार हुआ है उनका, और उनका खुद का विस्तार हुआ है। खुद को बना पाए हैं वो?
खुद का कल्याण कर पाए। कभी बाबा ने संदेश दिया है क्या वतन से कि मेरा रथ दादी गुलजार संपन्न और संपूर्ण बनी? दिया है क्या? दादी जानकी जी संपन्न और संपूर्ण बने, दादी प्रकाश मणि संपन्न और संपूर्ण बने। दिया है संदेश? संपन्न और संपूर्ण किसके लिए टाइटल है? किसके लिए? ब्रह्मा बाबा। मम्मा के लिए भी पूरा पूरा नहीं कहा आज तक। कहीं तो मम्मा कम पड़ी है, कहीं तो मम्मा से गड़बड़ी हुई है, वरना बाबा टाइटल दे देता कि मम्मा भी संपन्न संपूर्ण बन गई। संपन्न संपूर्ण बनने का अर्थ है वतन में बैठना। समझ है बच्चों? तुम यज्ञ को संपन्न संपूर्ण मत बनाओ। अपने को संपन्न संपूर्ण बनाने के लिए तुम यहां आए हो। ध्यान दो, जिंदगी जाएगी यज्ञ सेवा करते मनमत से। यज्ञ को तुम बहुत आगे बढ़ाओगे पर तुम बहुत पीछे रह जाओगे। अभी मेरे वचन सुनकर शायद रोओगे तुम, पर भविष्य में हंसोगे। पर यहां आनाकानी कर दी तो यहां हंसोगे, भविष्य में जोर जोर से रोओगे। समझ की बातें हैं। तुम्हें यज्ञ को आगे बढ़ाना है या अपने आप को आगे बढ़ाना है? किस लिए आए हो? अपना कल्याण करने के लिए आए हो या यज्ञ का कल्याण करने के लिए आए हो? हाँ, किसका? तो यज्ञ की क्या पड़ी है तुम्हें? क्या मतलब है? जिसका यज्ञ वो जाने, साकार आकार निराकार, हमें क्या लेना देना है? वो जाने अपना यज्ञ, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उनका वो जाने। यही माया होती है बच्चे, यही माया होती है। इस माया को लेकर ही बाबा कहता है नीच से नीच यहां देखो, ऊंच से ऊंच यहां देखो। तुम्हें यज्ञ में 4 सेवाएं क्या मिली? तुमने अपने आप को हेड बना दिया। अपने हेड बनो, अपने गुणी शक्ति या दिव्य गुणों के हेड बनो। समझ की बात है। और एक बार आत्मा फंस गई कि फंस गई। सेवा का एक स्वरूप बनता है। वो स्वरूप जितना स्ट्रांग होता है ना, उतना तुम सेवा ना मिले ना तो वैसे बेचैन होते हो जैसे किसी को नशा करने के लिए नशे के साधन नहीं मिलते। ऐसे तुम बेचैन होते हो सेवा ना मिले तो। वो नशा शायद छूट जाएगा, चरस गांजा का, ड्रग्स का, पर ये सेवा का नशा नहीं छूट सकता। सेवा का नशा नहीं छूटता, इसलिए इससे संभल कर रहना। मुझे को मुरली नहीं करनी, हाँ जी, मुझे कोई फर्क पड़ता है? देखा है कभी मुरली नहीं होती किसी ड्रामा के कारण, किसी सेवा के कारण? मेरे चेहरे पर चेंज देखा है कि मुरली नहीं हुई? आकार निराकार में मिलेगा चेंज, मेरे चेहरे पर मिलता है नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुरली हुई नहीं हुई। समझ है बच्चे? बच्चे, मैं सेवा को क्या कहता हूं? वायरस। बहुत विचित्र है। हाँ, सेवा तुम्हें 4-4 घंटे करने का मन होगा, प्राथमिक पुरुषार्थ आधा घंटा भी करने का मन नहीं होगा। जो आत्मिक कल्याण के पुरुषार्थ की सेवा 8 घंटे करता है, उसी को यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। वरना मेरे बच्चों फंस जाओगे, कभी बाहर नहीं निकलोगे, कभी नहीं निकलोगे। समझ की बात है सारी। सेवाधारी बनकर ही जियोगे और सेवाधारी बनकर ही मरोगे।
अपना आत्म कल्याण कभी नहीं कर पाओगे। सब करते, सबसे डिटैच्ड। मैं वाणी चलाता हूं, भूल जाता हूं क्या ज्ञान दिया। समझ के बातें सारी। मैं मेरे वाणी से भी डिटैच्ड हूं। किसी को भी बिठाओ यहां, मुझे कोई आपत्ति नहीं ज्ञान देने के लिए। बस कल्याण करो सबका। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ कल्याण है, सबका कल्याण हो जाए, कोई भी करे। जरूरी नहीं कि मुझसे ही हो जाए, भले मैं भगवानों का भगवान हूं, कोई भी करे। पर आप जानते हो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि करने के लिए खुद का कल्याण होना चाहिए। जिसका कल्याण हुआ है वही सबका कल्याण करेगा। समझ की बात है बच्चों, वेरिफिकेशन में रहो। अभी यज्ञ तो चलाना है, सेवाएं करनी है, पर वेरीफाई कराऊं। संसार वाले भी अपने लौकिक में अपने परिवार से वेरिफिकेशन लो कि हम कुछ बदले हैं ना इस मार्ग पर चलते। पूछो अपने पति पत्नी, बच्चों को, माता पिता को, जो भी है उन्हें पूछो, इस मार्ग पर चलते हमारे अंदर कोई परिवर्तन हुआ है ना या नहीं हुआ है? क्या आप हमारी कोई कमी कमजोरी बता सकते हो जिससे आपको सबको दुख मिलता है? कोई ऐसी बात संसार वालों को पूछना चाहिए अपने लौकिक में। जिनमें हिम्मत होगी वो पूछेंगे। मैं यह नहीं कहता कि परमात्मा की नियम मर्यादाएं तोड़कर तो वो जो कहेंगे वो तुम पालन करो, नहीं, पर जान तो लो। नियम मर्यादा में कोई बात बैठ रही है तो बदलाव करो, परिवर्तन करो अपने में। समझ की बात है। वेरिफिकेशन, होश में आ जाओ। ध्यान में रखना, सभी के अंदर से सीखने की ऊर्जा निकल गई है, समाप्त हो गई है। इसलिए इस संसार में किसी को भी कुछ भी सीखने का मन नहीं है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, राइट हूँ, मुझे मत सिखाओ। समझ की बात है। उसे यह भी पता है उससे बड़े कितने सिकंदर इस दुनिया में हैं उस क्षेत्र के, फिर भी उसे यही लगता है कि वो राइट है। छोटे बच्चे को भी यही भ्रम है आजकल। मम्मी मुझे मत सिखाओ, मुझे आता है सब। बूढ़े, शरीर से बूढ़े, भ्रमित हो गए, फिर भी ईगो देखा है। मुझे मत सिखा। कितनी बारिशें मैंने देखी है, तुझे क्या आता है? तू आज का बच्चा नहीं, तू मुझे सिखाएगा? ये बूढ़ों का अहंकार है, उम्र वालों का अहंकार है। समझदार बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, जानवर हो, पशु पंछी हो, पेड़ पौधा हो, प्रकृति हो, सबसे सीखता रहेगा। समझदार, समझ की बातें सारी। होश में आ जाओ, जागृत हो जाओ। या तो परमात्मा गुरु पाओ, उससे सब सीखते रहो, या संसार में जितने गुरु हैं सब गुरु करो, सबसे कुछ न कुछ सीखते रहो। किसी गुरु के पास सीखने का समय समाप्त हुआ या अभी तुम नहीं सीख पा रहे हो, दो चार बातें सीख ली, दूसरा गुरु करो, उनके पास दो चार सीखो। अभी यहां मन नहीं, तीसरा गुरु करो। दो चार दो चार दो चार दो चार करते कितने गुण आ जाएंगे। सब गुरु अच्छा ही सिखाते हैं, बस तुम्हें सीखने का मन होना चाहिए। समझ की बात है। होश में आ जाओ बच्चों। मैं गलत, यह स्वमान है। कितनी बार कोई याद करता है, जरा हाथ उठाओ रोज इस स्वमान को, मैं हमेशा गलत हूं।
यही तो बात है ना। तुम्हें यही लगता है तुम हमेशा सही हो, यही तुम्हारा अहंकार है। अहंकार इमोशनल होता है, अहंकार की आंखों से पानी आता है, अहंकार है ये। अहंकार हर्ट होता है, अहंकार दुखी होता है, वो आत्मा नहीं, वो अहंकार है। इसलिए इस संसार में एक ही बात के लिए कहते हैं, भाई ईगो हर्ट मत करो, काम क्रोध लोभ मोह को हर्ट करो या हर्ट ना करो, ये नहीं कहते। ईगो हर्ट मत करो, मेरे ईगो पर नहीं आना, यही तो बात है। काम क्रोध लोभ मोह इनसे भी बड़ा अहंकार ईगो हो चुका है। होश में आ जा बच्चे, आज के बाद बस वेरिफिकेशन की है। हर कर्म में वेरिफिकेशन की आदत, संस्कार होना चाहिए, वरना मेरे बच्चों फंस जाओगे। मेरे वचन ध्यान में रखना, और ऐसा फंसोगे कि मैं भी तुम्हें उसमें से नहीं निकाल पाऊंगा। कोई तो है ना बात, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना। किसी के तो जीवन में है ना, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं ना। संभल कर रहना, संभल कर रहना। फिर मुझे कहना नहीं बाबा बचाओ, इसमें से निकालो, क्या करूं, कैसे करूं। मेरा एक ही वचन होगा, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, माफ करना, क्षमा चाहते हैं। भूलना नहीं मेरी वाणी। बिना वेरिफिकेशन के कुछ भी किया फंसोगे। तुम्हें गार्डन में भी जाना है तपस्या के लिए, टहलने के लिए, तो भी निमित्त को बताना होता है। तुम ऐसे ही चले जाते हो, तुम्हारे मन में आता है। फोन पर भी बात करनी है तो भी निमित्त को बताना है। ध्यान में रखना, निमित्त को बताया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। गार्डन क्या, बीच हाईवे पर बीच में खड़े रहकर भी फोन पर बात करो तो भी मैं बैठा हूं। पर निमित्त को अगर नहीं बताया और तुम्हारे जीवन में कुछ ऊपर नीचे हुआ, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तुम्हें क्या लगता है इस कैंपस के लिए मैं बोल रहा हूं? मैं प्रत्यक्षता के लिए बता रहा हूं। वापिस वरना फंसोगे, अपने से कुछ भी करोगे, कहाँ भी जाओगे, फंस जाओगे। संभल कर रहना। परिवर्तन होने के लिए आए हो ना यहाँ पर, तो यही परिवर्तन की बातें जो है वो करो। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ, जागरूक हो जाओ, गफलत नहीं करो वरना फंसोगे। कल्याण करो अपना, जो सीखना है सीखो और अपना कल्याण करो। सभी का कल्याण।